हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी वाली अनु मैम। और कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी एचटेट की प्रिपरेशन? अभी पेपर में बहुत कम टाइम बच गया है, रफली हम बोले तो 10 दिन बच गए हैं, ठीक है। इन 10 दिन को कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं इस तरीके से कि हमारा सिलेक्शन इंश्योर हो जाए, हमारे मार्क्स अच्छे आ जाएं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में बता चुकी हूँ, अब हम अपने जनरल पेपर के बारे में भी बात करते हैं। ये जो भी मैं आपको बता रही हूँ, ये पूरी तरह से एक पीवाईक्यू का एनालिसिस है। इसमें कोई मेरा असम्पशन नहीं है या कोई मेरा अपना अ, प्रिडिक्शन नहीं है, ठीक है? ये पूरी तरह से जो भी आपके आज तक पेपर आए हैं, 2016 से लेके 2024 तक के जो भी पेपर आए हैं, उनके अकॉर्डिंग जो एनालिसिस है, बस मैं आपसे वही शेयर कर रही हूँ। आई होप ये आपको हेल्प करेगा। और अगर आप आज भी अगर आप इस प्लान को फ़ॉलो करोगे तो आई एम श्योर आप 50 मार्क्स ले आओगे। और अब ये 50 मार्क्स कैसे ला सकते हैं, हम इस पे बात करेंगे। किस दिन क्या पढ़ना है, हम इस पे बात करेंगे। मैं आपको पूरा प्लान देने वाली हूँ कि आपको डे वाइज़ मैं प्लान देने वाली हूँ कि आप इस दिन ये पढ़िए, इस दिन ये पढ़िए। तो 10 दिन के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप पेपर को क्वालीफाई कर सकते हो, ठीक है? आपको और क्या करना है, इसके साथ-साथ आपको सभी पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। मतलब अभी तक जो भी जनरल पेपर के जितने भी पीवाईक्यू हैं, चाहे वो जीके है, सीडीपी है, हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी है, सारे के सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो आप ये समझिए कि आपने अपनी प्रिपरेशन को आधा कर दिया है, ठीक है? क्योंकि मल्टीपल टाइम आपका चीज़ें रिपीट होती हैं, सीडीपी में तो मल्टीपल टाइम रिपीट होती हैं। और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा तो कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। जब आप एक कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन कर लेते हो, तो आप उससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन अगर आएगा सेम कॉन्सेप्ट से, तो वो करना आपके लिए ईज़ी होगा, ठीक है? तो इसको भी करने से पहले मेक श्योर आपको करना है कि आपने सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए हों, या आप 10 दिन में सारे पीवाईक्यू एक-एक करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? एक बात ये हुई। दूसरी बात ये है कि जो आपका जनरल सेक्शन है, चाहे आप अ पीआरटी के लिए वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप टीजीटी के लिए वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप पीजीटी के लिए वीडियो देख रहे हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट का पेपर है जो कि 90 मार्क्स का आता है, ठीक है? वो जो कि 60 मार्क्स का आता है, सॉरी। तो 60 मार्क्स के जो पेपर है उसमें से आपको 40 मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है? तो उसको भी पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे नहीं पता आपका क्या सब्जेक्ट है, मैं बायोलॉजी के लिए प्रिपरेशन कराती हूँ, तो मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी है। और बायोलॉजी में क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, ये मैं दूसरी वीडियो में बता चुकी हूँ। आज हम जनरल पेपर के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है? आपको 2 बातें करनी है। पहली बात है आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, दूसरी बात है आपको अपने आपका जो भी सब्जेक्ट का पेपर है, आप उसको पूरी शिद्दत से, पूरे फ़ोकस से पढ़ रहे होंगे। मैं सिर्फ़ आपको जनरल पेपर का एक आइडिया दे रही हूँ कि अगर आपने अभी तक अ, आप थोड़े-से लूप में उलझे हुए हैं कि क्या पढ़ें, समझ नहीं आ रहा, अगर आपको कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है, तो आई विल गिव यू द डायरेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ पीवाईक्यू ओनली, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सीडीपी के बारे में, जो कि एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 30 मार्क्स का आता है। इस 30 मार्क्स में से कैसे हम 18 नंबर लेके आ सकते हैं, ये हम बात करते हैं। आपने पढ़ना क्या है? आपने जीन पियाजे की थ्योरी पढ़नी है, वाइगोस्की की थ्योरी पढ़नी है, कोलबर्ग की थ्योरी पढ़नी है और एरिक्सन की थ्योरी पढ़नी है। ये 4 थ्योरीज़ आपने पढ़नी है, ठीक है? अगर आप ध्यान से पढ़ने बैठोगे तो एक थ्योरी में 10 मिनट भी नहीं लगते हैं। सिर्फ़ आपको एक बार समझनी है और पीवाईक्यू करने हैं। उसके बाद उसके बाद आपने लर्निंग की जो थ्योरीज़ हैं, जैसे कि पावलर, स्किनर और थॉर्नडाइक का हो गया, ये आपने पढ़ना है। ब्लूम टैक्सोनॉमी में आपने जो मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है उसको पढ़ना है। इंक्लूसिव एजुकेशन में आपने जो भी डिसेबिलिटीज़ होती है उनको पढ़ना है। और एट लास्ट आपने जो सीसी, समेटिव, फॉर्मेटिव जो है इनको पढ़ना है। अभी आप बोलोगे कि मैम आपने तो पूरा पेपर ही बता दिया, लेकिन आप जब बुक खोलोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने क्या करना है। आपने चीज़ों को टुकड़ों में पढ़ना है। जैसे आज मैंने पियाजे पढ़ा, कल मैं वाइगोस्की पढ़ूँगी, परसों मैं एरिक्सन पढ़ूँगी, ऐसे करके आपने करना है, ठीक है? तो आपका हो जाएगा, इतना कुछ इश्यू नहीं है। बाकी बहुत और सारी भी चीज़ें हैं इसके अंदर, मैंने सिर्फ़ आपको इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं। अब आप बोलोगे कि मैम एक थ्योरी बता दो जिससे मेरे 18 नंबर आ जाएँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ़ आप जीन पियाजे पढ़ के जाओ और 18 नंबर आ जाएँ, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। थोड़ा आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस ही ज़्यादा है। और मार्क्स देखो ना, 30 मार्क्स हैं। है ना? आपको ये जो चीज़ें मैंने यहाँ बताई हैं, ये आपको ज़रूर से पढ़ के जानी है, ठीक है? इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। हुँ।
हिंदी में अगर हम देखेंगे तो हिंदी जो है वो मेनली क्या है, ग्रामेटिक है, ग्रामर ज़्यादा आता है। लेकिन फिर भी क्योंकि हिंदी हमारी लैंग्वेज है, हम जानते हैं, हम पढ़ते आए हैं बचपन से, तो इसको टैकल करना थोड़ा ईज़ी है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, जो अनसीन पैसेज आता है, उसमें 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने मेक श्योर करने हैं कि वो 5 में से आपके 4 क्वेश्चन ठीक हों। ये तो हम बचपन से करते आए हैं, पैराग्राफ देख के उसके बारे में जो भी क्वेश्चन्स हैं वो निकालना, तो वो आपको आने चाहिए, ठीक है? तो वो आपने 4 से 5 क्वेश्चन जो भी होते हैं वो आपके ठीक होने चाहिए। उसके बाद जो आपकी जो मेन है, आपने संधि और समास 2 बातें आपने बिल्कुल नहीं छोड़नी है। पहली बात, संधि नहीं छोड़नी है और समास नहीं छोड़ने हैं। उसके बाद आपने उसके बाद आपने अलंकार नहीं छोड़ने हैं। ठीक है? हाँ, ये 3-4 टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं। आपने अनसीन वाले जो 4 क्वेश्चन आने हैं, वो बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। संधि से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, वो आपने ध्यान से करने हैं। समास से भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, अलंकार से भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो आपने ये चीज़ें, ये जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये आपने बिल्कुल नहीं छोड़नी है। और देखो अभी बिल्कुल एंड ऑफ द वीक चल रहा है आपके एग्ज़ाम का, तो मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप संधि के एक-एक रूल याद करने बैठ जाइए या समास के। आपको क्या करना है, ट्रिक सीखनी है, ठीक है? ट्रिक से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, आपने ये सीखना है। तो आप किसी भी अच्छे जो भी यूट्यूबर हैं, उनकी वीडियो देखिए, वो आपको समझाएँगे कि समास और अलंकार को कैसे पहचाना जाता है। क्योंकि हमें ये थोड़ी ना कि हमें वहाँ बनाना है समास या फिर अलंकार हमें लिखने हैं इसके बारे में। हमें 4 में से एक सही ऑप्शन ढूँढना है। सो नाउ आपको क्या करना है, अब आपको ऑप्शन रिजेक्शन वाले मेथड पे जाना है और ट्रिक से अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है? तो सिर्फ़ 4 ही बातें हैं, ज़्यादा भी नहीं बताई हैं। अगर आप 1-1 घंटे, 1 घंटे आप संधि पढ़ लेंगे, 1 घंटे समास और 1 घंटे अलंकार पढ़ लेंगे और उसके बाद थोड़ा-सा उनको आप सॉल्व कर लेंगी, जो भी आज तक पीवाईक्यू आए हैं उनको सॉल्व कर लेंगी, तो आपका जो भी पेपर में जो क्वेश्चन आएँगे वो ईज़िली सॉल्व हो जाएँगे आपसे, ठीक है? ओके, नेक्स्ट इंग्लिश। इंग्लिश में मैंने सिर्फ़ 8 ही नंबर रखे हैं क्योंकि हाँ, आई नो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। सो आपने क्या करना है, सबसे पहले वही अनसीन पैसेज वाले जो क्वेश्चन्स हैं उनको ठीक करना है। उसके बाद जो फ़ेवरेट उनका टॉपिक है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एक ही टॉपिक है जो उनका फ़ेवरेट है, ये आपने बिल्कुल ध्यान से करना है। आर्टिकल्स क्योंकि हम बचपन से करते आए हैं, इसको हम कर सकते हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सिंपल होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी सिंपल होते हैं। जो सिंपल चीज़ें हैं, अब उनको फ़ोकस करते हैं। अब ये जो टेंस वगैरह हैं, अभी शायद नहीं हो पाएँगी इतनी चीज़ें एक साथ, तो अपन ने क्या करना है, सिंपल। पहले अनसीन पैसेज वाला 4-5 क्वेश्चन ठीक करने हैं। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, उनका ये कुछ फ़ेवरेट है, तो ये बिल्कुल आपने याद रखना है, ठीक है? उसके बाद एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्योंकि सिंपल होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट भी सिंपल होते हैं। आर्टिकल तो सिंपल हैं ही, 2-4 रूल्स हैं, वो देख लीजिए। इसके साथ-साथ जितने भी इंग्लिश के पीवाईक्यू हैं, अभी तक वो सारे सॉल्व करने हैं आपने, ठीक है? एक-एक क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट इज़ द आपका जो रीज़निंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सो देखो ये जो पूरा मै ये थोड़ा इसमें मैथ आता है, तो मैं समझ सकती हूँ कि जो लोग जिनका मैथ्स थोड़ा वीक होता है, जैसे मेरा भी थोड़ा वीक है, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन रीज़निंग जो होती है वो बहुत बहुत कॉमन आती है, मतलब कॉमन सेंस से अगर आप सॉल्व करने बैठोगे तब भी रीज़निंग सॉल्व हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, रीज़निंग में आपने 6 से 7 क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करने हैं और मैथ में हो जाए तो 5 या फिर 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है? तो इसके लिए आपने क्या करना है, कुछ जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ लेने हैं मैथ्स के। जैसे कि आप परसेंटेज पढ़ लीजिए, रेशियो और प्रोपोर्शन ये ईज़ी है, इसको पढ़ लीजिए, एवरेज निकालना ईज़ी है, ठीक है? उसके बाद टाइम एंड वर्क ये ईज़ी है, तो ये टॉपिक आप कर लीजिए कि इतने लोग इतने काम को इतने टाइम में करते हैं, तो इतने लोग इतने काम को कितने टाइम में करेंगे। तो सिर्फ़ 4 टॉपिक कर लीजिए, 4 में से 2 या 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन ठीक हो जाएँगे। बाकी देखो क्वेश्चन तो सारे ही करके आने हैं, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं ठीक क्वेश्चंस की, ठीक है? क्योंकि आई डोंट बिलीव इन तुक्का अ क्या बोलते हैं उसको, तुक्का मेथड। तो मैं आपको जो चीज़ें श्योर हैं वो मैं आपको बता दे रही हूँ। अब आप तुक्के मार के आओगे उसमें से कितना ठीक निकलेगा, दैट इज़ योर लक, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। सो आपने परसेंटेज पढ़ना है, रेशो पढ़ना है, आपने एवरेज निकालना पढ़ना है और टाइम और वर्क 4 टॉपिक पढ़ने हैं। 4 में से अगर एक-एक क्वेश्चन भी आएगा तो 4 नंबर आ जाएँगे आपके, ठीक है? और रीज़निंग बहुत सिंपल आती है, बहुत सिंपल आती है रीज़निंग। अगर रीज़निंग आपको पढ़नी भी नहीं है तो आप सिर्फ रीज़निंग के जो अभी तक आए हुए हैं वो क्वेश्चन भी अगर सॉल्व कर लेंगे तो उससे भी हो जाएगा, ठीक है? वेन डायग्राम कितने ईज़ी आते हैं, डायरेक्शन के क्वेश्चंस कितने ईज़ी आते हैं, तो ये इतना आप कर लीजिए, ठीक है? ये अब देख लेते हैं हम। हरियाणा जीके में मैंने ज़्यादा नहीं रखा, सिर्फ़ 4 मार्क्स ही रखे हैं, तो 4 मार्क्स तो ईज़ी है। आई थिंक 4 मार्क्स तो उसके भी आ जाते होंगे जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ के जाते होंगे। मतलब 10 नंबर में से 4 मार्क्स लाना तो जीके में ईज़ी है।
ठीक है? क्योंकि हम क्या कहीं और रहते हैं क्या? हम हरियाणा में ही रहते हैं और हरियाणा में रहते हुए हमें जनरल तरीके से हरियाणा के बारे में कुछ बातें नहीं पता है, तो ये तो चिंता का विषय है ना, इस पे तो जानना पड़ेगा। तो हरियाणा में रहते हुए हमें पता है कहाँ पे क्या है, कौन से शहर में क्या चीज़ फ़ेमस है, थोड़ा-सा आपने ये पढ़ लेना है, थोड़ा-सा आपने स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ लेना है कि किस इंसान को जैसे नीरज चोपड़ा को कौन-सा अभी अवार्ड मिला है या फिर मनु भाकर को कौन-सा अभी स्पोर्ट्स के लिए अवार्ड मिला है, तो ये सब आपको पढ़ना है। थोड़े से नदी, पहाड़ ये सब पढ़ लीजिए, पहाड़ तो है नहीं हमारे पास ज़्यादा, सो फ़ोक कल्चर में पढ़ लीजिए, थोड़ा-थोड़ा पढ़ लीजिए, ज़्यादा नहीं, है ना? 4 नंबर लाना बहुत ईज़ी है, ठीक है? मतलब बहुत ज़्यादा ईज़ी है 4 नंबर लाना 10 में से। अ, उसके बाद तो ये हमारा मैथ्स है जिसमें कि हम कैसे हम पेपर को क्वालीफाई कर लेते हैं। जनरल पेपर के अंदर जैसे मैंने बताया, अगर आप उस तरीके से पढ़ेंगी तो आप 50 नंबर ला सकते हैं 90 में से, ठीक है? और बायोलॉजी का क्योंकि मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी है तो मैंने वहाँ पे बच्चों को बताया है कि कैसे आप 40 नंबर ला सकते हो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो नंबर ला सकते हो 90 और आप हो सकते हो क्वालीफाइड, ठीक है? पर इस पूरी प्रोसेस का, इस पूरी वीडियो का, इस पूरी पीपीटी का बनाने का एक ही पर्पज़ है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े बिल्कुल नहीं होगा। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि मैं सिर्फ़ ये स्ट्रैटेजी वीडियोज़ देख लेता हूँ और इससे हो जाएगा, तुक्का मारने से हो जाएगा, आई एम सॉरी, आई एम अ टीचर मैं झूठ नहीं बोल सकती, इतने से नहीं होगा। हम आपको गाइड कर सकते हैं लेकिन पढ़ना आपको ही पड़ेगा, पेपर आपको ही देना पड़ेगा और बिना पढ़े कोई भी पेपर कभी क्वालीफाई नहीं होता। मैं आपको सिर्फ़ एक डायरेक्शन दे रही हूँ कि अगर अभी भी आप थोड़े से अ इधर-उधर भटके हुए हैं या फिर आप किसी वजह से आप जो है पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, कोई हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, कोई फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं। सो अभी अगर आप 10 दिन अपने आप को कड़ी मेहनत करना चाहते हैं, अपना पेपर क्वालीफाई करना ही चाहते हैं, मतलब अगर आपने सोच ही लिया है, ठीक है? तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, आप मेहनत कीजिए, हम आपके साथ हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको और भी किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको बताऊँगी, मैं आपको गाइड कर दूँगी। ओके और उसके बाद ठीक है? सो ये इसी तरह से अगर आप करेंगे तो आपका पेपर जो है वो क्वालीफाई हो जाएगा। थैंक यू।